आज यानी 14 फरवरी को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वृंदावन आ रहे थे, जहां पर वह कुंभ मेले का निरीक्षण करने वाले थे। और कुंभ मेले के निरीक्षण के साथ में जो देवरा बाबा जो घाट बनाया गया है, उस घाट का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना था। और साथ में जो पुल बनाया गया है, उस पुल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करते, क्योंकि निरीक्षण करते तो इसलिए उसका उद्घाटन भी होता। लेकिन बीती रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बात रही होगी, कुछ चंद सपा के कार्यकर्ता मिलकर कुंभ मेला स्थल पहुंचे और कुंभ मेला स्थल पहुंचकर उन्होंने उस घाट का, जो देवरा बाबा घाट जो बनाया गया है, जो स्थायी घाट बनाया गया है, उस स्थायी घाट का उद्घाटन कर दिया। अब इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहले तो ये कि वह उन सपा कार्यकर्ताओं ने, जो चंद सपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये निंदनीय कार्य क्यों किया। जब हमने इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की, जिला अध्यक्ष, जो उनके जिला अध्यक्ष हैं सपा के, जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया था लोकमणि जादौन द्वारा, उनसे जब बात की तो उन्होंने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया, फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। साथ में नगर अध्यक्ष जो बल्लभ भाई हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, तो उनसे दोनों से बात नहीं हो पाई है। लेकिन वह वीडियो हम लोगों के पास में आया है, उस वीडियो के माध्यम से जब हम लोगों ने और अन्य जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चाएं करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं दो सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि कैसे वह लोग मेले में प्रवेश कर गए और कैसे उन लोगों ने उसका उद्घाटन किया, और पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था जब इतना भारी पुलिस बल उस पूरे कुंभ मेले में लगाया गया है। साथ में सीसीटीवी कैमरे से पैनी निगाह उस कुंभ मेले में बनाई गई है, फिर भी कैसे उन कार्यकर्ताओं ने उसका उद्घाटन कर दिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नारियल फोड़ के किया गया, फीता काट कर उद्घाटन किया गया। ताली बजाइए। लोकमणि जादौन जी ने कुंभ मेले का उद्घाटन करते हुए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा था, उसको माननीय जिलाध्यक्ष लोकमणि द्वारा किया गया है। जिलाध्यक्ष हमारे लोकमणि जादौन जी, समाजवादी पार्टी मथुरा द्वारा कुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। उनके साथ में जिला उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार पंचाल जी, बल्लभ भाई कुशवाहा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर साहब, महानगर अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड चौधरी ओमवीर सिंह। नमस्कार। जिस तरीके से रात को 12 बजे सपा के कुछ चंद कार्यकर्ताओं द्वारा कुंभ मेला स्थल के जो घाट बनाया गया है, देवरा घाट बनाया गया है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज उस घाट का उद्घाटन करने जा रहे थे, उस घाट पर आज जो सपा के कार्यकर्ता है बल्लभ भाई कुशवाहा और जिला अध्यक्ष है जो सपा के, उनके द्वारा आज रात को 12 बजे रिबन काटकर और साथ में नारियल फोड़कर घाट का और पुल का उद्घाटन कर दिया गया है। इस संदर्भ में हमारे साथ में पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी, जो बसपा से वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जो कृत्य इन लोगों द्वारा किया गया है, किस नजरिए से देखते हैं आप इस कृत्य को? हाँ, पहले तो नमस्कार बलराम जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न वास्तव में अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला ही प्रश्न है जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो जानकारी मिली है, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो वहां पर उद्घाटन किया गया, सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आज वृंदावन आ रहे हैं, तो चूंकि कल एडीजे एसएसपी साहब के द्वारा पूरा एक वहां पर लोकार्पण किया गया था, उसके बावजूद वहां सुरक्षाकर्मी होने के बाद, सीसीटीवी कैमरे लगने बाद में भी अगर इस तरीके से ये लोग आकर के करके जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो सुरक्षा व्यवस्था पर होता है। और दूसरी चीज ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, अगर इस तरीके से रात में चोरी छुपे जाकर के ये कार्य किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न चिन्ह तो लगना लाजमी है। और इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कार्यक्रम था तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी विश्वास पात्रता में लेते और उसको लेकर के फिर अपना जो भी कार्यक्रम था उसे करना चाहिए था। लेकिन चूंकि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम से पहले रात को इस तरीके से करना मेरे हिसाब से गलत है।
अच्छा योगी जी, एक सवाल और, जिस तरीके से इन लोगों ने कृत्य तो किया ही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपा पार्टी है ये लगातार दूसरों के कार्यों पर नारियल फोड़ने का काम शुरू से करती हुई आई है। तो क्या इस जो प्रकरण जो रात को उन्होंने घटित किया है, जो चोरी छुपे उद्घाटन किया है, यह उनकी पहले से ही पुरानी कार्यशैली है, वही दोबारा दोहराई गई है, ऐसा कुछ मानते हैं? हाँ निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर जो इन्होंने किया है, ये आपके जो प्रश्न है इस प्रश्न से बिल्कुल मैच करता हुआ है कि इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए जिस तरीके से ये कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में, आपको याद होगा, ये वृंदावन का फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ था, ये सब जानते हैं जी। लेकिन उसके बाद में चूंकि बहन जी की सरकार जाने के बाद में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई, तो वहां पर उनका पत्थर लगाया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि पत्थर जो है वो सीएम साहब के नाम से लगा था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एजेंडा अगर सरकार के द्वारा बनाया गया है, कोई भी सरकार के द्वारा विकास कार्य कराया गया है, तो उसके लिए सक्षम अधिकारी है, आप उनको जाकर के अपना एक ज्ञापन दीजिए कि सर हमारी सरकार ने ये काम किया है, हम चाहते हैं कि हमारे सरकार का एक पत्थर लगे या हमारे लोग जाकर के उसका कोई भी भूमि पूजन करना चाहते हैं। लेकिन ये काम आप जो है 1 महीने पहले भी कर सकते थे, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार को जाए हुए तो 4 साल हो गए ना, तो 4 साल के अंदर में समाजवादी पार्टी के लोगों को याद नहीं आई कि उसका उद्घाटन करना है। लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले एक सुर्खियों में रहना, कार्यक्रम को विवादित करना, इसको लेकर के रात में आप चोरी छुपे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जो प्रश्न आपने कहा उसको निश्चित तौर पर दोहराने का काम किया है इन्होंने। योगी जी अगर एक शब्द में निपटाना चाहें तो वाकई में ये ऐसा कुछ नहीं हो गया जैसे दूसरे की गर्म तवे पर अपनी रोटी सेकना जैसा कुछ, ऐसा एक मुहावरा इस पे सूट करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सूट करता है। और मेरी नजर में, क्योंकि देखिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो एक सामाजिक जो वृंदावन में संत समाज का इतना बड़ा जो कुंभ लगने जा रहा है, कुंभ वैष्णव बैठक का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो हम चाहे विपक्ष के लोग जरूर हैं, लेकिन हम विपक्ष के लोग होकर के भी वृंदावन की गरिमा और वृंदावन की मर्यादा, जो कि हमारे वृंदावन में बांके बिहारी गिरिराज जी और संतों की बहुत बड़ी परंपरा है, उस परंपरा में हम किसी भी तरीके का विवादित करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो किया है निश्चित तौर पे ये एक गलत कार्य है और बहुजन समाज पार्टी और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी, बसपा से वरिष्ठ नेता हैं, और साथ में उन्होंने एक शब्द जरूर कहा कि वाकई में जो सपा पार्टी द्वारा ये निंदनीय कार्य जो किया गया है, चोरी छुपे जो पुलिस से बचकर, उस वीडियो में, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर ऑडियो भी सुनाई दे रही है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो ऐसे चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी और क्यों उन्होंने ये निंदनीय कार्य किया, ये तो केवल समाजवादी पार्टी ही जानती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शुरू से ही दूसरे के गर्म तवे पर अपनी रोटी सेकने का काम लगातार करती हुई आई है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है, पूर्व जिला अध्यक्ष है सोहन सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोहन जी, सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से कल बीती रात चोरी छुपे चोरों की तरह उद्घाटन जो किया गया है, कुंभ मेले स्थल का जो घाट है, जो देवरा घाट है, उसका उद्घाटन किया गया है, साथ में जो देवरा पुल है उसका रिबन काट कर उद्घाटन किया गया है, जिसमें सपा के चंद कार्यकर्ता थे, जिसमें जिला अध्यक्ष लोकमणि जादौन जी थे, हमारे नगर अध्यक्ष वृंदावन के कुशवाहा जी थे। ये लोगों द्वारा जो उद्घाटन किया गया है, जो निंदनीय कार्य किया गया है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए बलराम जी, जो ये घटनाक्रम कल रात को हुआ है जी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि रिवर फ्रंट मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की योजना वृंदावन में दी गई थी जी, लेकिन जो है शासन प्रशासन के द्वारा उस गति से या उस पता नहीं क्या तकनीकी दिक्कतें हुई, जो रिवर फ्रंट वृंदावन की एक शोभामान, अगर वो आज तैयार होता तो कुंभ की एक अलौकिक शोभा बढ़ाता जी। ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि ये कुंभ में जो कार्य किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा जी, उसमें हमारा विरोध आंतरिक अपने मुद्दों पर हो सकता है जी, लेकिन इस तरह की घटना बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह का कार्य समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए।
कि आप एक गुपचुप तरीके से उनकी किसी कार्य योजना में आप बाधा उत्पन्न करें, ये इसको जनता स्वीकार नहीं करती है। अध्यक्ष जी, आपको अपना हक है अपनी बात कहने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और मेरा इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, आपने कहा कि रिवर फ्रंट का कार्य का जो शिलान्यास किया था वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था, लेकिन जो रिवर फ्रंट जो बनाया जा रहा था वो केसी घाट किस क्षेत्र में बनाया जा रहा था, केसी घाट से लेकर और प्रेमा महाविद्यालय से थोड़े से आगे तक, वहां तक उसका पूरा प्रोजेक्ट था। लेकिन ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा भी हो गई है, और साथ में ये कोई रिवर फ्रंट का कार्य नहीं था, ये जो हमारे वृंदावन के लोगों का जो आस्था का केंद्र था कुंभ मेला, उसका ये घाट बनाया गया था, जिसका उद्घाटन एक संत द्वारा होना चाहिए था, और संत योगी आदित्यनाथ स्वयं इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में जो सपा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो निंदनीय कार्य किया गया है, क्या ये रिवर फ्रंट से जुड़ा हुआ मामला मानते हैं आप इसे? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है जी कि रिवर फ्रंट आज अगर कुंभ मेला की अगर स्थिति में ये बन चुका होता जी, तो निश्चित रूप से वो अलौकिक कुंभ का दृश्य आज नजर आता जी। लेकिन उनकी अपनी पार्टी की सरकार का उनको बखान करना चाहिए था, और उनको चाहिए था कि वो इस मुद्दे को उठाएं, ये उनको पूरा हक है। लेकिन किसी कार्य में अनावश्यक जी आप जो है इस तरह की जो उद्घाटन कर जाएं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को करना था जी, लेकिन ये इस तरह के जो हथकंडे हैं ये समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देती हैं। अच्छा, और एक सवाल और अध्यक्ष जी मेरा इसी में, ठीक है, जो समाजवादी पार्टी ने किया वो तो बिल्कुल गलत निंदनीय है ही है, उसकी तो भर्त्सना आप कर ही रहे हैं। साथ में एक सवालिया चिन्ह और खड़ा होता है कि इतने प्रशासनिक अधिकारियों के होने के बावजूद, जहां आईजी और कमिश्नर दोनों वहां पर निगरानी में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आने वाले थे, सीसीटीवी कैमरे उस पूरे परिसर में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी चंद कार्यकर्ता घुसकर ऐसा निंदनीय कार्य कर देते हैं। क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर इसका प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। जो शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारी यहाँ मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान पहले ही 2 दिन से मौजूद हैं जी, और इस तरह की व्यवस्थाएं बताई गई कि साहब जो है 1600 से अधिक जहां पुलिसकर्मी लगे हों तैनात जी, सीसीटीवी मौजूद हों जी, और उच्च स्तर के अधिकारी यहाँ पर जो है बराबर रात और दिन मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम को सफल बनाने में लगे हैं जी, और इस तरह की घटना हो जाना ये एक बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की और शासन की प्रशासनिक अधिकारियों की कि उन्होंने इस घटना में को पहले ही जो है उसको रोक देना चाहिए था जी। अगर कोई मान लीजिए ये तो एक इस तरह की कार्यकर्ता एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है, अगर ये किसी जो है आतंकवादी या उग्रवादियों के द्वारा भी इस तरह की कोई घटना अगर हो गई तो प्रशासन तो बिल्कुल फेलियर नजर आएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक ठप्पा जैसा लग चुका है उस प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, क्योंकि जिस तरीके से वो दावे करती हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे कुंभ मेले पर पैनी नजर बनाए रखी जा रही है कैमरे के माध्यम से और पुलिस कर्मियों के माध्यम से, लेकिन इस घटना से उनकी इस सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा है, यही कहना चाह रहे हैं? बलराम जी, इस घटना से सबक लेना चाहिए जी कि कोई भी इस तरह की चूकें हैं आपको इतने, क्योंकि इनका जो है खुफिया ब्यूरो भी होता है जो है, तो वो क्यों नहीं इसकी सूचना पहले से शासन के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को मिली। इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो 16 तारीख से बसंत पंचमी से ये कुंभ का आयोजन शुभारंभ होने जा रहा है जी, तो ये पूरे 40 दिन चलेगा और होली का एक महापर्व भी इस कुंभ के दौरान रहेगा। प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है, उससे इस घटना से सबक लेकर के उनको अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी ताकि कुंभ में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे पूर्व नमस्कार। जिला अध्यक्ष कांग्रेस से सोहन सिंह सिसोदिया जी, तमाम सारी जानकारियां दी और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक द्वारा जो प्रशासन के अधिकारी जो इस बात का ताल ठोकते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी यह प्रश्न चिन्ह लगता है और साथ में उनको इस घटना से यह सीखना भी चाहिए कि ऐसा अगर ये जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं ने किया है, हो सकता था कि कोई नेशनलवादी या आतंकवादी जैसी कोई ग्रोह आके ऐसा कोई कृत्य कर जाता। तो इस चीज से उनको एक सबक भी लेना चाहिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, अभी लगातार क्रम जारी है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुंवर नरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रालोद से हैं। जो कल जो निंदनीय कार्य किया गया है उसकी चर्चाओं का दौर वो जारी है। उसी में हमारे साथ अब एक पैनल में कुंवर नरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, किस नजरिए से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ चंद कार्यकर्ताओं द्वारा कुंभ मेला स्थल का उद्घाटन किया गया है, रिबन काटा गया है, नारियल फोड़ा गया है, इस पूरे प्रकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नजरिया तो अनुशासन के नाम पर तो ठीक नहीं है, लेकिन ये योजना, ये बात सही है कि ये अखिलेश जी द्वारा पिछले कार्यकाल में पूरी की गई थी और भारतीय जनता पार्टी तो के शासक या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो पिछली सरकारों के ही फीते और रिबन काट रहे हैं, अपनी नई उपलब्धि नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो स्लैकनेस है या कमी है वो जिला प्रशासन, जिला पुलिस की है जी। पुलिस प्रशासन जब वहाँ सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पे मुख्यमंत्री जी के आने से पूर्व वहाँ पुलिस तैनात है और पिछले 1.5-2-3 महीने से वहाँ कार्य चल रहा है, सारा प्रशासनिक अमला जमला वहीं पड़ा हुआ है। तो इसको उन्हें देखना चाहिए था, ये लोग कैसे घुस गए। मुझे तो लगता है पुलिस की हो सकता है जानकारी के साथ घुसे हो, नहीं तो इतनी जब दिन रात चप्पे चप्पे पे पुलिस है तो कैसे घुस गए हो, तो कैसे नारियल फोड़े आए हो, कैसे फीता काटे आए। तो ये तो स्लैकनेस है पुलिस के उसमें। तो ये जो इसमें जो दोषी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है वो सस्पेंड होने चाहिए कि भाई वातावरण में कैसे आदमी घुस सकता है, भाई समझ में नहीं आ रहा जी। और एक सवाल यह भी उठता है कि वहां पर आईजी से लेकर कमिश्नर तक पूरी रात उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तैयारियां भरपूर की हैं, चारों तरफ निरीक्षण किया है, पुलिस प्रशासन को जगह जगह तैनात किया है। कल ब्रीफिंग भी हुई है, जिस ब्रीफिंग के माध्यम से किस तरीके से मुख्यमंत्री अंदर मेले में प्रवेश करेंगे, कहाँ उनका उद्घाटन रहेगा, वहां उन चप्पे चप्पे की निगरानी करी गई है। उसके बावजूद भी जहां कल मतलब आज के दिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां पर शिलान्यास करने वाले थे, जहां से खड़े होकर वो आरती करेंगे और वहां पहुंचकर इनके द्वारा जो नारियल फोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक लाल घेरा बनता है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। पुलिस की कमी है सारी, मैं कह तो रहा हूँ इससे बड़ी तो अथॉरिटियां कोई मथुरा में एक साथ हो ही नहीं सकती मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व, फिर ये कैसे व्यवस्था हो गई। तो ये तो इनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना, प्रशासन के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर। एडीजी तक मौजूद थे वहाँ, सारा पुलिस अमला था मौजूद, फिर ये कहाँ से निकल के आ गए, कोई जमीन में से तो पैदा हुए नहीं, कहीं ना कहीं सड़क पे गए होंगे, मार्ट रोड से आए होंगे, उधर होके घूम के आए होंगे देवरा बाबा की तरफ से होके। तो ये कमियां अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये राजनीतिक पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। भाई वो तो कार्यकर्ता है, उनको तो अपने नेता की जो किए गए कार्य हैं या जो पूर्व शुरू किए कार्य हैं उसको उपलब्धि को हाईलाइट करना था उनका उद्देश्य। भाई कार्यकर्ता और क्या करता है, अपने नेता को प्रमोट करने के लिए यही करता है और क्या करेगा। लेकिन इसमें सीधे प्रशासन की कमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ सपा कार्यकर्ताओं पर भी उठता है कि जिस तरीके से उनके द्वारा, मैं मानता हूं कि रिवर फ्रंट का जो कार्य था वो अखिलेश यादव जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, उसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अगर ये रिवर फ्रंट से ये तो अलग है क्योंकि वृंदावन और आसपास के लोगों का एक भावना का, एक आस्था का केंद्र था ये कुंभ मेला, और इसमें ये जो निंदनीय कार्य हुआ है, समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसी और की गरम तहे पर रोटी सेकती हुई आई है, तो क्या ये माना जा सकता है कि इस बार भी उन्होंने यही किया है? नहीं, देखिए कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ा रहे, नेता की निगाह में उनका स्थान बना रहे, इसलिए ये काम कर जाते हैं। अब उसे आप निंदनीय कह सकते हैं, मैं तो एक पार्टी का और हमारा तो समाजवादी से समझौता भी है साहब, तो मैं तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन ये बात सही है कि दूसरे के काम में हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ये चूंकि ये कुंभ के जो अर्ध कुंभी के नाम से होता था, अब ये तो चूंकि हिंदू भावनाओं को उठाने के लिए, हिंदू भावनाओं को जागृत करने के लिए ये अर्ध कुंभ को कुंभ कर दे, बीच में कुंभ एक लगा दिया था इन्होंने बीच में, उसमें लाखों करोड़ और रुपया खर्च हो गया, खाने को नाज नहीं है,
किसान का भूख हड़ताल चल रही है, 80 दिन हो गए, उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। लेकिन ये हिंदू पॉलिटिकल गिमिक्स ये पैदा करके समाज में एक विकृति में कहूँगा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। तो अच्छा है, अब तो धर्म के नाम पे हम भी हिंदू हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब इसमें सारी कमी जो है पुलिस प्रशासन की है, उसमें किसी पे आरोप लगाना सही नहीं है। हम तो काम करेंगे ही, अपने नेता को हाईलाइट करने के लिए करेंगे, लेकिन इन लोगों को प्रशासन को देखा पहले उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया अरेस्ट भाई? क्या कमी थी? जी जी उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो तो इन्होंने की नहीं। अब वो अपने ढक्कनों को ढकने के लिए दूसरे कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाना है, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, जी, ठीक बहुत नहीं। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे कुंवर नरेंद्र सिंह जी, तमाम सारी जानकारियां दी, और सबसे बड़ा सवाल कि वाकई में पुलिस प्रशासन की लापरवाही इस ओर नजर आती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतनी भारी मात्रा में होने के बावजूद भी फिर भी वहां यह लोग कैसे प्रवेश कर गए और किस तरीके से उन्होंने वहां उद्घाटन कर दिया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ में यह भी उन्होंने कहा दबे हुए शब्दों में, साथ में नरेंद्र सिंह जी ने यह भी कहा कि वाकई में पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने किया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय कार्य तो है ही है, क्योंकि किसी की गर्म तवे पर अपनी रोटी शायद नहीं सेकनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दबे हुए शब्दों में कहा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। इसी कड़ी में हमारे साथ बीजेपी के वृंदावन के नगर अध्यक्ष विनीत शर्मा जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत जी, जो कृत्य कल समाजवादी पार्टी के चंद कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, जिस तरीके से आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस घाट का उद्घाटन करने वाले थे, देवरा घाट का उद्घाटन करने वाले थे, साथ में उस पुल का भी उद्घाटन करने वाले थे और कुंभ मेले का निरीक्षण करने वाले थे, आज उससे पहले ही उपरांत रात्रि करीब 12 बजे चोरों की तरह जाकर समाजवादी पार्टी के कुछ चंद कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर उद्घाटन किया है। ये किस नजरिए से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब पूरा 5 साल अपना किया तो एक भी कोई उद्घाटन, एक भी कोई कार्यक्रम ये अपने सरकार में नहीं कर पाए जी। तो अब जब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की उद्घाटन या लोकार्पण किस चीज का होता है? जो समाज हित में कोई काम किया होता है उसका लोकार्पण होता है। यानी ये लोग भी ये मानते हैं कि हमारी सरकार समाज हित में कार्य कर रही है और चोरी चुपके जो ये 5 साल में एक भी उद्घाटन नहीं कर पाए, एक भी समाज के लिए कोई चीज नहीं दे पाए, अब उस चीज को कहाँ कैसे अपनी जो है वो निकालें, तो आके अब चोरी छिपे रात को आके उद्घाटन कर देना या शिलान्यास कर देना। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनमत ने लोगों ने अपना जनमत मुख्यमंत्री जी को दिया है और ये मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी विशेष के रूप में नहीं आ रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी ये समाज के द्वारा जो समाज के लिए जो इतना बड़ा भव्य जो आयोजन किया जा रहा है उसका उद्घाटन करने आ रहे थे और ये उससे पहले आके चोरी छुपे चोरों की तरह ये काम कर देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसा कृत्य कभी किसी पार्टी विशेष ने नहीं किया जो इन लोगों ने आज किया है। अध्यक्ष जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी होता है, क्योंकि रिवर फ्रंट का कार्य जो समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वह उनके द्वारा कहा गया ये है कि जो ये रिवर फ्रंट का जो कार्य था उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा। तो बोले रिवर फ्रंट के कार्य का हम अपने ही कार्य का उद्घाटन करने के लिए गए, उनके द्वारा ये कहा गया है, क्या मानते हैं? नहीं, ये देखिए रिवर फ्रंट का काम अलग है और ये जो घाट का काम बनाया था ये अलग है। रिवर फ्रंट पूरा एक अलग प्रोजेक्ट है जी, ठीक है। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में तो कोई एक जगह जो है यहाँ वृंदावन में शिलान्यास या उद्घाटन कर ना सके तो वो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा अपने जिलाध्यक्ष द्वारा ये काम जो है उनका जो है करवाया जा रहा है और काम बीजेपी की सरकार कर रही है और उद्घाटन वो लोग आके कर रहे हैं तो ये सारी चीज जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी राजनीति कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोग उन्होंने किया। अगर उन्हें उद्घाटन में उसमें आना था तो हमसे कहते, हम स्वागत करते उनका। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे उस समय आते और उनके साथ बैठ के और पूजन करते, हमें उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। लेकिन ऐसे आके अंधेरे में चोरी छिपे आके कर जाना 4 लोगों का उद्घाटन हो गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी राजनीति अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, विनीत जी, एक सवाल और यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए थे, जो जिले के जो डीजीपी हैं और कमिश्नर हैं वो भी वहां मौजूद थे, उनकी नाक के नीचे से इन लोगों ने ये कृत्य किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सरकार के जो ये नीचे जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं ये कमजोर दिखाई दे रहा है? देखिए, जांच का विषय है, मुझे भी आपसे पता लगी है ये वाली बात
जी। और ये सारी चीज अब जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन दोषी हैं जी। और निश्चित सरकार इस चीज को लेके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई चूक, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां रहने वाले थे, कोई व्यक्ति अगर वहां पे पहुंचा है, किस तरह से पहुंचा है, क्या पहुंचा है, ये सब जांच का विषय है। निश्चित रूप से जो है यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है वो इसकी जांच जरूर करेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे वृंदावन के नगर अध्यक्ष विनीत शर्मा जी, जानकारी दी और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि वाकई में जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो एक लापरवाही कह लीजिए, इसे लापरवाही की गई है, इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो वाकई में लेकिन ये निंदनीय कार्य तो है ही, क्योंकि सपा के कुछ चंद कार्यकर्ता मिलकर इस तरीके का एक कृत्य कर देते हैं रात को चोरी छुपे। और आप इस जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आप आवाज भी सुन रहे होंगे, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन जब इतना डर था तो उस डर को वहां पर ये पहुंच कैसे गए, कैसे उन्होंने जहां आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां खड़े होकर आज आरती करने वाले थे यमुना जी की, वहां जाकर उन्होंने नारियल भी फोड़ दिया। जहां से आज वो निकलने वाले थे उस पुल को उसका रिबन काटकर उसका उद्घाटन भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया चिन्ह प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लगता है। तो जब हमने इन जो राजनेता हैं, इन लोगों से जब चर्चाएं की तो आपने सुना कि किस तरीके के बयान उन राजनेताओं के रहे और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि यह लापरवाही पुलिस प्रशासन की बनती है, क्योंकि इतनी जो मात्रा में पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था उसके बावजूद भी कैसे यह निंदनीय कार्य घटित हो गया। और जब ऐसा निंदनीय कार्य पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे घटित हो गया तो फिर किस बात की सिक्योरिटी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि इस प्रकरण को देखने के बाद में पुलिस प्रशासन पर यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरीके की है पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।